ये किसी ने मुझे क्वेश्चन पुट करा था, स्पीति और इन सब पे ही करा है। इनफैक्ट मैं जीबी भी काफी बार गया हूँ, ठीक है। दैट्स वन ऑफ आवर बेस्ट ट्रिप। तो मुझे लोगों ने ये पूछते हैं कि इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि जीबी में देयर वाज अ लैंडस्लाइड। वो न्यूज स्प्रेड हुई, मेरी दिल्ली बेस्ड फ्रेंड ने मुझे फोन कर दिया, ओए तू सेफ है? मैंने कहा आई एम नॉट देयर। ऑलवेज आई एम नॉट देयर। ऑलवेज आई एम नॉट देयर। सो ये जो नो डेस्टिनेशन जो है मैंने बहुत ट्रैवल करा है, एंड लोग पूछते हैं तू बोर नहीं हो जाता बार बार उधर जाकर? और सेम ही तो पहाड़ है। 1 2 3 वेलकम साहिल टू द ट्रैवल विद आरवी शो। क्या हाल है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाल बहुत अच्छे हैं। पहली बात है क्योंकि हम घर पे हैं, अभी सेफ हैं, तो हाल अच्छे हैं। लेकिन एक ट्रैवलर कब तक खुश रह सकता है? सो घर में हाल तो कब तुम्हें पता है कैसे हो सकता घर है, में कब घर तक में खुश कब रह तक खुश सकता रख है? सकता है? अब जो इंसान मोस्टली हर मंथ किसी न किसी डेस्टिनेशन पे होता है, या हर वीकेंड उसके पास कोई ना कोई नए लोग होते हैं स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, वो कैसे खुश रहेगा? बट सही बात एनीवेज रह पा रहे हैं डिजिटल मीडियम्स के थ्रू, है। लोगों से मिल पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और अब धीरे धीरे आने भी मिल मतलब अब लोग मिलने भी लगे हैं विद सोशल सिचुएशन डिस्टेंसिंग। सिचुएशन खराब होती जा रही है लेकिन लोग मिलने लगे हैं। लोग मिलने लगे हैं। एक्चुअली वो न्यू नॉर्मल वे के अंडर है, वो फॉलो करना भी पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकली वही चीज है कि वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, एंड केयर के साथ बाहर निकले, वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो हम लोगों को ही है, क्योंकि हम तो वैसे ही घर में बहुत बैठे हैं। बड़ा नुकसान, बहुत पहले बड़ा नुकसान। निकल जाते थे बाहर, बस अब 10 चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा निकलते टाइम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब ये होता है कि जैसे अगर मैं नॉर्मली अगर मैं बात लूं, डे टू डे की बात है, अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ या फिर मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मोस्टली तो मैं बाहर लोकल वेंडर से ही लाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बिग बाजार जा रहा हूँ या फिर मैं किसी मार्ट ई मार्ट जा रहा हूँ और वहां से ला रहा हूँ। सो हाँ, चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में मैंने दो चीजें अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ। देखो, सोशल डिस्टेंसिंग जब तक होगी हो पाती है, वरना लोग अवॉइड भी करने लग जाते हैं। बट अपने आप को सेफ रखने के लिए बेटर है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। मास्क और सैनिटाइजर मैं हमेशा साथ, अपने साथ एक सैनिटाइजर हमेशा कैरी करता हूँ, सो दैट पॉसिबल जितना होता है कि वी आर एक्सचेंजिंग मनी, टेकिंग सम आर्टिकल्स, किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं, दे रहे हैं, सो थोड़ा कोशिश करें कि हम सैनिटाइज रखें हाथ। और अगर अपने लिए नहीं सोच सकते तो आई थिंक अपनी फैमिलीज और अपने घर वालों के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये बड़ी कॉमेडी वाली बात लगती है मुझे, पहले जब मैं घूमता था तो शुरू से आदत थी कि मेरे पास एक सैनिटाइजर रहता था बैग में, क्योंकि करेक्ट, करेक्ट। हाँ। हमें कुछ नहीं पता होता था कि यार कहीं पे हाथ धोने के लिए पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ खाना है। अरे भाई तू लगाओ तो मुझे कि हम ज्यादातर, अच्छा मैं हम मोस्टली हिमालयस में ट्रैवल करते हैं, हमारा पहाड़ प्रेम है, ठीक है। सदा के लिए, हमेशा के लिए प्यार है हमारा वो। और हम लोगों को ट्रिप्स पे इतना बोलते हैं कि देर आर ना सो डेली पीपल who comes on the trip, oh I can't move outside without this sanitizer, I need a sanitizer before lunch even, ठीक है। तो हम पहले इन चीजों का मजाक उड़ाते थे, हम खुद भी। हाँ। सेकंड थिंग, जब बात आती है डेस्टिनेशंस की, लाइक स्पीति और लद्दाख, अब वहां पे काफी बार रेस्ट, जो हमारे पिट स्टॉप्स होते हैं, जो हमारे बीच बीच में हम हॉल्ट लेते हैं, वहां पे हमें इतने हाइजीनिक या फिर इतने वेल साफ सुथरे वाले रेस्ट रूम्स या फिर हमें वॉशरूम्स नहीं मिलते, करेक्ट। तो हमें जो पानी होता है नॉर्मल होता है, उसी से हाथ धोने होती है। वहां पे सैनिटाइजर की हमें बहुत याद आती है। वहां पे सैनिटाइजर की बहुत याद आती है हमें कि ओ अब क्या करें, यहाँ पे तो पानी भी नहीं अवेलेबल होगा। स्पेशली अगर हम विंटर ट्रैक्स पे जाते हैं, जब हम किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ स्नो बहुत है, तो उस केस में पानी तो भूल जाओ, तुम्हें मिलेगा। तो एक ही सहारा इंसान का, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। और वहां पे लोग, मतलब ये मैं भी बहुत टाइम बाद सीखा था, जब 2 4 ट्रिप हो गए ना, हर बार मैं सोचता था यार या तो पेपर सोप हो या साबुन हो, लेकिन पेपर सोप के लिए भी तो पानी चाहिए। पेपर सोप के लिए पानी चाहिए होगा, करेक्ट, करेक्ट। सो ये ना पेपर सोप वाली आदत मुझे याद आती है आजकल अपने ना बचपन के दिनों की। जब जब भी हम ट्रैवल करने जाते थे, हाँ, तो फैमिलीज के साथ जब ट्रैवल करने जाते थे ना, तो मम्मी हमेशा पेपर सोप कैरी करती थी उस टाइम। और उस टाइम सैनिटाइजर आई थिंक आया भी नहीं था। अब से मैं बात करूं
पीछे 10 साल पहले या 5 साल पहले कि सैनिटाइजर इतना नहीं था, और हम मोस्टली जाते थे फैमिली के साथ, ट्रैवल करने जाते थे। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन एज पर फैमिली होता था ऋषिकेश और हरिद्वार। और कभी कभी हम डायमेंशंस या फिर अपनी बाउंड्रीज बढ़ा के मसूरी या बद्रीनाथ भी चले जाते थे। अरे ठीक है, मसूरी बद्रीनाथ। तब हम, हाँ हाँ, बाउंड्रीज बड़े, एक बार बड़ी थी बाउंड्री, हमने सोचा कि ओ इस बार थोड़ा ज्यादा एडवेंचर करते हैं, थोड़ा हायर हाइट्स पे जाते हैं। आई थिंक जिंदगी में मैं पहली बार उस टाइम इतने हाइट के पहाड़ देखे थे अपने। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम। मेरे 2 महीने की छुट्टियां थी एंड तब मैं गया, और तब हम पेपर सोप कैरी करते थे, राइट। कहीं पे भी हॉल्ट ले रहे हैं, लंच के लिए ले रहे हैं, या फिर ऐसे ट्रिप्स पे वो लंच के लिए रुकते हैं, कहीं वैसे रुकते हैं होटल में या फिर गेस्ट हाउस में जहाँ पे हम स्टे करते हैं, वहां पे तो हमें पेपर सोप आराम से मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो हम कर पाते हैं अच्छी तरह अपने हाथ को साफ, हाइजीनिक रख पाते हैं। बट हम जर्नी जब कर रहे होते तब कैसे रखें, और ट्रैक जब करते हैं हम तब कैसे रखें? क्वेश्चन तो यही तो होता था। और बहुत सारे लोग, जब मैंने सैनिटाइजर रखना शुरू किया कि मेरे को समझ में आ गया कि यार पेपर सोप हर टाइम काम नहीं आएगा, कभी कभी काम आ जाएगा जब हाँ। पानी है, तो फिर आपको सैनिटाइजर रखना शुरू करना चाहिए। तो यार लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं एलियन हूँ। सुनो, इसका इंसिडेंट मैं तुमसे शेयर करता हूँ। मुझे पहली बार सैनिटाइजर पता चला, ये वर्ड, और मैंने पहली बार वो डिटॉल का सैनिटाइजर या फिर लाइफ बॉय का सैनिटाइजर सबसे पहले मैं बताऊं कब देखा है? मैंने अपने इंजीनियरिंग के डेज में, ग्रेजुएशन के डेज में देखा है। मेरी ही फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी, कलीग थी, और तो आगे वाली सीट पे वो बैठी होती थी, एंड उसकी हैबिट थी लंच से पहले उसको हैंड सैनिटाइज करने हैं अपने, करेक्ट। तो और तब तक मुझे भी नहीं पता था कि ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा, मैंने कहा ग्लू सा, ये होता क्या है, ये सैनिटाइजर, ठीक है, ये मुझे पता ही नहीं था कुछ। एंड वो क्लास में रिसेस से पहले, मुझे पता है ब्रेक से पहले, लेक्चर्स खत्म होते थे, वो सैनिटाइजर लेती एंड यूज करती, एंड पूरी क्लास में खुशबू हो जाती। पूरी क्लास में खुशबू, अरे मैं भी देखता था, मैंने कहा ये डेली लंच से पहले ये खुशबू कौन सी आती है? तो उस टाइम मुझे पता चला कि, मैंने कहा ओके सैनिटाइजर है, उसने मुझे भी देना शुरू करा। बट वही पता है ना, हम इंडियंस हैं, हमें इतनी जल्दी आदत तो लगती नहीं, हम सुधरेंगे भी नहीं। आदत के लिए हमें पेंडेमिक चाहिए होता है। आदत के लिए हमें पैंडेमिक चाहिए, और आई थिंक इन देखो कुछ भी चीज होती है तो मेरे ख्याल से आई बिलीव कि सही और गलत दोनों होता है, और इसके साथ भी सही और गलत दोनों हुआ हमारे साथ लाइफ में। गलत तो हमें पता है, हम ट्रैवलर्स को ट्रैवल करने को नहीं मिल रहा, और जब हम कर भी पाएंगे हमें बहुत ही न्यू नॉर्मल वे के साथ ट्रैवल करना होगा। और अच्छी बात है, तो बहुत कुछ सीखी हमने, लो टाइम स्पेंड करा है, और बातों को गहराइयों से जाना है, ठीक है। लोगों ने कुकिंग तो डेफिनेटली सीख ली होगी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इवन बॉयज हैव आल्सो लर्न कुकिंग, एक ना एक चीज तो है ना? बनाई होगी, चाहे पूरे लॉकडाउन में बनाई हो, पर पक्का बनाई होगी। अच्छा मैं ये बताता हूँ क्या बनाया होगा, अगर उन्होंने, या फिर मोमोज तो पक्का बनाए होंगे। मैंने तो चाप बनाई है थी। ना? अरे सही, चाप तो फिर बहुत सही है, हेल्दी है, बहुत सही है, बहुत सही है। बस मैं ये एक्चुअली खुद आकर मैं मोमोज या फिर 2 बार ब्राउनीज बना चुका हूं मैं, नॉट हैश ब्राउनीज बट सिंपल ब्राउनीज। बढ़िया। यार जैसे तेरा तो मेरे को पता है कि मेन जो डेस्टिनेशन हर साल देखने को मिलती थी, जो सबसे फेवरेट थी, वो है स्पीति और लद्दाख। कि साहिल अरे ना मिले, वो स्पीति और लद्दाख में जरूर मिलेगा। हे राम माता जी। तो ये साल आपका कैसा जा रहा है बिना स्पीति और लद्दाख जाए बिना? दिल का दरिया बह ही गया, तो ऐसा ही हुआ कुछ यार। स्पीति स्पीति अच्छा, एक्चुअली बेसिकली जब मैंने शुरू करा था, पहले तो लाइफ में मैं बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मैंने ट्रैवल शुरू करा, सो आई स्टार्टेड विद ट्रैवल ब्लॉगिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सो मेरा पहले मोटिव होता था कि मैं, आई वुड बी ट्रैवलिंग, वुड बी राइटिंग अबाउट द प्लेसेस, अपने एक्सपीरियंसेस एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों से शेयर करूंगा। सो यही मेरा मेन मोटिव होता था, और इसी से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, एंड दैट टाइम मुझे स्पीति जाने का मौका मिला। उस टाइम में स्पीति डर गया जाने से, जस्ट बिकॉज एक पहली चीज, वो ट्रांस हिमालयन रीजन है, वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। देन रोड्स, ऑब्वियसली मैंने कभी ऐसी रोड्स पे ट्रैवल नहीं करा था, बहुत ही वर्ल्ड की, और हम कहते हैं ना इंडिया की सबसे डेडलीस्ट रोड्स वहां पे मिलती हैं। एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड एडवर्स रोड कंडीशंस दोनों वहां पे होती हैं, एंड वो जगह मेरे लिए अलग थी, वो टेरेन मेरे लिए अलग था।
एंड खुद तो ट्रैवल कर ही रहे हो, अपने साथ 12 या 13 जान और लेकर चल रहे हो। सो वो बड़ा चैलेंज था उस टाइम। मैं घबरा गया था उस साल, 2017 की बात है। लेकिन 2018 में सबसे पहले फिर मैं लद्दाख गया, तो उसने मुझे काफी हद तक हेल्प आउट करा कि मैं स्पीति जाऊं। तो स्पीति मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ शुरू करा, वो गुड़गांव बेस्ड कम्युनिटी है एक, एंड उनके साथ मैंने स्पीति शुरू करा। स्पीति पहला ट्रिप था मेरा, एंड मेरे पहले ट्रिप पे मेरे साथ मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी। सो मुझे थोड़ा और कंफर्ट हो गया। बहुत ही अच्छे अमेजिंग लोग थे जो मुझे इस ट्रिप पे मिले थे। पहली बार मैं आउटसाइड दिल्ली, जैसे मुंबई के ट्रैवलर्स के साथ ट्रैवल कर रहा था, मैंने कभी इतना मिला नहीं था। मोस्टली मैं दिल्ली एनसीआर या पंजाब हरियाणा इन्हीं लोगों से मिला था। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और जब किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा चला जाता है तो डेफिनेटली वो कोशिश करता है कि वो जगह पे बार बार जाए। एंड ये सिलसिला फिर चलता रहा, और अब जाके फिलहाल कुछ टाइम के लिए रुका है। फिलहाल सिर्फ स्टोरीज में चल रहा है। फिलहाल स्टोरीज पे चल रहा है। फिलहाल सिर्फ एक्चुअली नहीं नहीं, वो स्टोरीज में भी नहीं चल रहा है फिलहाल सिलसिला। वो ये डिजिटल रीयूनियंस कर रहे हैं एक्चुअली। आई स्टार्टेड, तो मेरे जितने स्पीति के बैचेस हैं विद देम, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, अभी वो फ्री नहीं थे शायद, उसमें मोस्टली की शादी हो गई, लेकिन मोस्टली फ्री थे। तो सबके साथ मैंने मिलके सबके साथ वीडियो कॉल करी व्हाट्सएप पे, डुओ पे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आवर ट्रिप। एंड सो लाइक बहुत अच्छा लगता है। हर एक बैच ना चाहता है कि हमारा बैच अच्छा हो। किसके साथ तुझे मजा आया साहिल? विंटर वाज गुड, समर वाज गुड। देन दे टॉक अबाउट द मंथ्स, मेरे साथ मंथ्स में बात करते हैं, जुलाई 2019 वाला अच्छा था या अगस्त 2019 वाला। सो मैं वो हो जाता हूँ, मैं धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। भगवान की तरह मैं धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। मैंने कहा सभी तो भक्त हैं, सभी का तो साथ देना है मुझे। तो यार बहुत बुरा लग रहा है, नो डाउट। मैं आज के दिन, मैं अभी इस टाइम स्पीति में ही होता और रिटर्निंग हो रहा होता। इनफैक्ट मैं अभी चंद्रताल या फिर काजा में होता इस टाइम, और मैं मनाली आ रहा होता इधर। तो यही मेरा इन दिनों मेरा यही प्लान था। बट एनीवेज मेरे साथ भी बुरा हुआ, और मेरे साथ जो को ट्रैवलर्स मेरे जा रहे थे, काफी मेरे नोन फ्रेंड्स थे। सो एवरीबडी गॉट फैसिनेटेड। लाइक मैं सबसे ज्यादा स्टोरीज और पिक्चर शेयर करता हूँ स्पीति के रिगार्डिंग, एंड तो पीपल गॉट फैसिनेटेड कि दिस इज रियली एन अमेजिंग प्लेस। बहुत ही अच्छी जगह है, कि क्योंकि कभी किसी ने देखी नहीं इतनी। लोगों को लद्दाख और स्पीति, लद्दाख बहुत ही फेमस है, लेकिन ये लैंडस्केप देख के लोगों को सही में लगता है कि इंडिया में तिब्बत कहाँ से आया। सही बात है। हाँ, बहुत ही डिफरेंट लगता है। सबको जाना है कि तिब्बत जाएं। तिब्बत काफी ट्रैवलर्स या फिर बैकपैकर्स की बकेट लिस्ट में, मेरी लिस्ट में भी खुद है। लेकिन अब वही तिब्बत वाला जो आपको टेस्ट है, वो इंडिया में मिल जाएगा तो क्या कहना। सही बात सो आई थिंक तभी लोग अट्रैक्टेड हैं इतना, और मुझे क्वेरी भी पुट करते हैं कि मुझे जाना है। एंड मैं सबको, इवन अपने फ्रेंड्स को या फिर अननोन भी मुझे मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ स्पीति जाओगे तो मेरे साथ जाना है। एंड जिस जगह से आपको प्यार होता है ना रुशिल, जिस जगह से आपको प्यार होता है, तो आप कोशिश करते हो। so that's what I say to them as well, कि मुझे इस जगह तुम्हें ले जाने में खुशी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छठी बार जा रहा हूँ या फिफ्थ या 7th टाइम जा रहा हूँ मैं, नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा। तो डेफिनेटली आई वुड टेक यू अलोंग। क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट हमेशा होता है, और लोग इस चीज को मानते नहीं है, बट ये सही में एक पॉइंट होता है कि आपके साथ जो ट्रेवल कर रहा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती। अब हम लोग हैं, हम तो एक एक जगह पे 10-10 बार जा चुके हैं ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली। ये मतलब नहीं है कि हमें ट्रिप पे मजा नहीं आता। हमें फिर भी हर बार हर ट्रिप पे एक अलग मजा आता है, क्योंकि लोग नए होते हैं। ये किसी ने मुझे क्वेश्चन पुट करा था, स्पीति और इन सब पे ही करा है। इनफैक्ट मैं जीबी भी काफी बार गया हूँ, ठीक है, दैट्स वन ऑफ आवर बेस्ट ट्रिप। तो मुझे लोगों ने ये पूछते हैं कि इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि जीबी में देयर वाज अ लैंडस्लाइड। वो न्यूज स्प्रेड हुई, मेरी दिल्ली बेस्ड फ्रेंड ने मुझे फोन कर दिया, ओए तू सेफ है? मैंने कहा आई एम नॉट देयर। ऑलवेज आई एम नॉट देयर। ऑलवेज आई एम नॉट देयर। सो ये जो डेस्टिनेशन जो है, मैंने बहुत ट्रैवल करा है, एंड लोग पूछते हैं तू बोर नहीं हो जाता बार बार उधर जाकर? और सेम ही तो पहाड़ है। लोगों को ये क्वेश्चन होता है, सेम ही तो पहाड़ है यार, चेंज। हाँ, चलो चेंज थोड़ी ना होते हैं। दोस्त तो यही कहते हैं कि
निकल थोड़ा पहाड़ों से, बीचेस की साइड आ। मैंने कहा डेफिनेटली आएंगे बीचेस, अगर हमारे कोरोना जी नहीं आए होते तो मैं बीचेस का प्लान बना रहा होता। बट एनीवेज, एक जगह बार बार हम जाते हैं तो वहां पे मुझे क्या चीज मिलती है, आई थिंक मेरे साथ वो जगह सेम रहती है, मैं सेम रहता हूँ, आसपास जब लोग चेंज करते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत कुछ नहीं होता। तुम्हारे आगे पूरा एनवायरनमेंट, तुम्हारी पूरी सराउंडिंग चेंज हो जाती है, तो वो ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस होता है और नई स्टोरीज क्रिएट होती हैं। जगह मैटर नहीं करती, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे एक अलग स्टोरी बन रही होती है। अरे अमेजिंग यार, बहुत। मैं एक्चुअली, एंड बहुत फन पार्ट होता है फॉर दैट पर्सन जो उस जगह बार बार जा चुका होता है। तो मेरा जैसा बंदा बोलता है कि पता है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ वाले नाको में हमने ये करा था, लास्ट ईयर हमने मनाली में ये करा था, ओके पता है हमने ये चीज ट्राई करी थी ओल्ड मनाली के उस कैफे में, हम पता है 12 बजे तक जागे थे। सो दैट बैच, ओके वी विल also do, definitely will play, we will play uno, we will do this. So नहीं, कॉम्पिटिटिव सा आ जाता है सब में, एंड दैट्स हाउ आई थिंक बहुत अच्छा मेमोरीज रहती हैं तुम्हारी। एंड यही लेकर जाते हैं यार हम एंड ऑफ द डे, वरना हमें एक जगह जाकर बार बार क्या मिलेगा। ओल्ड मनाली और कैफे से याद आया, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या ये ऑडियो सुन रहे हैं, अगर किसी को मनाली में किसी कैफे में जाना हो तो इंस्टाग्राम हैंडल है साहिल_, उसमें जाना और मैसेज करके पूछना भाई सबसे अच्छा कैफे कौन सा है। अंडरस्कोर साहिल 18। _साहिल, घुमक्कड़ या फिर घुमक्कड़ सर्च कर लेना। सही में आई थिंक कैफेज का ना, मैं बहुत ट्रेंड है, मैं मोस्टली, अच्छा जब हम आइटनरीज भी बना रहे होते हैं ना, सो दिस हैपेंस जॉनी, जब भी मैं आइटनरी बना रहा होता हूँ, सो फाइनली फॉर एक्सपीरियंस पर्पस मैं उसमें पूरा ये एड ऑन करता हूँ कि दिस इज ऑल थिंग्स वी हैव टू डू। ठीक है, तो जॉनी ऑल्सो सेज अरे इसमें कैफे है इधर, कैफे डाल दिया आपने इसमें। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा शाम को करना है कुछ हैपनिंग सा ना, तो मैंने कहा चिल आउट के लिए अच्छा है, एक वॉक हो जाती है। एटलीस्ट हम कसौल, धर्मशाला और मनाली में तो ऐसा कर सकते हैं ना। सही बात है, एटलीस्ट यहाँ तो कर ही एंड सकते बीर ऑल्सो, हाँ बीर ऑल्सो। हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ बीट भी नहीं होती, थोड़ा बहुत रहता है, हलचल रहती है 9 9 साढ़े 9। हाँ हलचल रहती है, करेक्ट करेक्ट। और कैफेज की लिस्ट भी अच्छी खासी है वहां पे, ये भी एक पॉइंट है। बहुत अच्छी लिस्ट है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कैफेज हैं। अच्छा, लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अरे अच्छा लग रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है, मैंने कहा व्हाई नॉट। सो ये मेरा भी पॉइंट होता था, मैंने कहा इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन दैट सेम कैफे इन सेक्टर 29 और हौज खास या फिर खान मार्केट, व्हाई नॉट टू जस्ट गो ऑन अ ट्रिप। And people, like sometimes I've seen people would be comparing the taste. Okay, food is all about taste as well, but काफी रिसोर्सेज होती हैं आपके पहाड़ों पे नहीं मिल पाती हैं। वहां पे वो उन वाली जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती है उनको यूटिलाइज करके भी वो काफी चीजें बना पाते हैं, लाइक काफी डिशेस आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंडियन फूड। तो वो भी कर पा रहे हैं, दैट्स मतलब हैट्स ऑफ टू देम। सही बात है। मतलब मैं यही बात कन्वे करना चाहूंगा कि जो भी इंसान कहीं घूमने जाता है किसी पहाड़ पे या फिर कहीं पे भी, तो मेरे हिसाब से उसे वहां पे कंपैरिजन की जगह उस पर्टिकुलर जगह की वाइब एंजॉय करनी चाहिए, कि वहां से क्या अलग एग्जैक्टली। अलग वाइब मिल रही है जो हमें दिल्ली में या फिर किसी भी और सिटी में नहीं मिलती। करेक्ट करेक्ट। उस वाइब सो दैट्स द थिंग, आई थिंक दिल्ली में तुम्हें वो ये नहीं मिलेगी कि यू आर सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू अ रिवर, कैफे वहां पर है, सो मोर देन द साउंड ऑफ डिकचिक डिकचिक डिकचिक, यू वुड बी गेटिंग द साउंड ऑफ दैट शांत सी नदी चल रही है, उसकी आवाज आ रही है। एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको गाइज, तो आपको वहां पे जो हवा चल रही होती है बाहर, ओपन एयर कैफे में बैठोगे तो वो बहुत अमेजिंग लगता है। तो ना एक मुझे जो कैफे का कल्चर जो पहाड़ों में पहुंचा है ना, बीइंग अ पर्सन लाइक कमिंग फ्रॉम सिटी और ये सब, मुझे ये अच्छा लगता है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। थोड़ा मॉडर्न भी हो जाता है एंड स्टिल तुम ट्रैवल कर रहे हो, बाहर हो किसी और डिफरेंट, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो कहीं पे। सो एंड इट्स अ गुड डे, अगर हम ट्रिप में, अगर ग्रुप ट्रिप्स की बात करूं, कम्युनिटी ट्रैवल की बात करूं, एंड इट्स अ गुड वे ऑफ लाइक लोग चिल कर पाते हैं, आपस में मिंगल कर पाते हैं थ्रू दैट, क्योंकि शाम को सब एक साथ होते हैं पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद, एंड दे बहुत ही अमेजिंग टाइम निकलता है लोगों का।